नमस्कार दोस्तों आज आप जानने वाले हैं इसरो के एक नए प्रोग्राम के बारे में, जिस प्रोग्राम का नाम है पोएम। हालांकि सामान्यतः जब कोई कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है तो उसके रॉकेट का अंतिम चरण कचरा बन जाता है, जिन्हें कि स्पेस डिब्रीज भी कहा जाता है। लेकिन अब इसरो ने एक नया विचार यहाँ पर सामने रखा है। उन्होंने इस चरण को कचरा बना देने की जगह उपयोग में लाने का काम किया है। बता दें कि 30 जून को ही इसरो ने PSLV C53/DSEO को लॉन्च किया था और ये पोएम नाम की तकनीक का उपयोग कर प्रक्षेपण यान के चौथे चरण को इसने उपयोगी बनाया। दरअसल इस चरण के द्वारा सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाने के बाद उसे वैज्ञानिक प्रयोगों के मंच के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा। आखिर है क्या पोएम प्रोजेक्ट, आप जान लीजिए। पोएम दरअसल PSLV कक्षा प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म है जो वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का उपयोग किया जाएगा, जो सामान्य तौर पर प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद खारिज हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरण तो महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या चौथा चरण जिसे PS4 कहते हैं, ये सैटेलाइट को अपनी कक्षा में पहुंचाने के बाद केवल अंतरिक्ष में एक कचरा बनकर रह जाता है। लेकिन इसरो ने जब PSLV C53 की लॉन्चिंग की तो इसके चौथे चरण का इस्तेमाल करने के लिए एक स्थिर मंच के रूप में इसका उपयोग करना शुरू किया है। इस प्रक्षेपण से पहले इसरो ने अपने बयान में भी कहा था कि ये पहली बार होगा जब PS4 चरण एक स्थिर मंच की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथन जी ने प्रक्षेपण के बाद मिशन कंट्रोल से अपने संबोधन में भी कहा कि मूल अभियान के बाद चौथा चरण कक्षा में पोएम यानी कि कविता लिखेगा। पोएम में 6 पेलोड है, जिसमें 2 भारतीय स्पेस स्टार्टअप दिगांतर और ध्रुव स्पेस के हैं। इसरो के मुताबिक पोएम में एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिसका मकसद किसी भी अंतरिक्ष में स्थित व्हीकल के विन्यासीकरण को नियंत्रित करने के लिए था। ये प्लेटफॉर्म के लिए एक मस्तिष्क का काम करेगा, जिससे स्थिरता वांछनीय सटीकता के साथ हासिल किया जा सकेगा। पोएम अपनी ऊर्जा सौर पैनलों से हासिल करेगा, जो PS4 टंकी पर लगे हुए होंगे। इसमें एक लिथियम आयन बैटरी भी होगी। पोएम 4 सूर्य सेंसर्स, एक मैग्नोमीटर, जायरोस आदि का भी उपयोग नौ संचालन के लिए भी करेगा। इसरो ने बताया कि यह अपने साथ एक समर्पित नियंत्रित थ्रस्टर भी ले गया है, जो हीलियम गैसों का उपयोग करेगा और इसमें एक टेली कमांडल फीचर भी है। बता दें कि इसरो ने साल 2019 में भी PS4 को कक्षीय मंच की क्षमता के रूप में प्रदर्शित किया था। बता दें कि PSLV C44 अभियान के साथ माइक्रोसैट R और क्लामसैट V2 सैटेलाइट को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया था। इस अभियान में चौथे चरण को अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए एक कक्षीय मंच के तौर पर सक्रिय रखा गया था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस अभियान के चौथे चरण में लिथियम आयन थे, लेकिन इस बार सौर पैनलों को भी जोड़ा गया है। इस अभियान में कक्षीय मंच की स्थिरता को ज्यादा महत्व दिया गया है और इस बार वो पृथ्वी का चक्कर भी लगाएगा। इसरो ने कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे को कम करने के साथ ही कक्षा में उपग्रह और अन्य पेलोडों को सटीकता से पहुंचाने में सहायक होगी। तो दोस्तों, आपने जाना इसरो का पोएम यानी कि कविता प्रोजेक्ट क्या है, जो कि स्पेस में कचरे को कम करेगा और इनका इस्तेमाल कई तरीके के महत्वपूर्ण भूमिकाओं में किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इसरो के लिए बनता है एक लाइक, क्योंकि एक नई चीज पर वो काम कर रहे हैं जिसमें सफलता भी हासिल हो रही है और आने वाले समय में ये एक बड़ा मुकाम भी हासिल करेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।